और इस बीच आपको ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि दुकान पर नेम प्लेट का मामला, क्योंकि खाद्य सुरक्षा विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। रेस्टोरेंट और होटल संचालकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। नाम और पता प्रमुखता से प्रदर्शित करने के आदेश दिए गए हैं। एडवाइजरी में 7 दिन की मोहलत दी गई है। मैं 7 दिन होंगे लोगों के पास और लोगों को इन्हीं 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने रेस्टोरेंट होटल पर अपने नाम लिखने होंगे। और ये देखा जा रहा है कि पूरे एक्शन मोड में है योगी सरकार। तो देखिए, सभी ढाबा और दुकान संचालकों को ये निर्देश दिया गया है कि अब आपको अपने नेम प्लेट लिखना जरूरी है। तो देखिए, लखनऊ में आज प्रशासन एक्शन मोड में नजर आएगा और वहीं अयोध्या में होटल ढाबा संचालकों के साथ साथ दुकानदारों को 7 दिन की मोहलत दी गई है। लेकिन रायबरेली में खाद्य सुरक्षा विभाग एक्शन मोड में है। रिपोर्ट देखिए। तमाम विरोधियों की फौज इकट्ठा होने के बावजूद योगी आदित्यनाथ अपनी राह पर निडर होकर आगे बढ़ रहे हैं। योगी किसी से डरते नहीं, वो जानते हैं उन्हें कब क्या करना है और क्या बोलना है। सीधे तौर पर कहा जाए तो उनका मिशन एकदम क्लियर है, जिसमें जनता की भलाई हो। आदेश प्रदेश के मुखिया का है तो एक्शन होना ही है। इसी आदेश के तहत कार्रवाई की तस्वीर रायबरेली से सामने आई, जहां होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट पर जांच के साथ ही नाम लिखाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए बाकायदा टास्क फोर्स बनाया गया है। यहाँ खाद्य विभाग की टीम एक रेस्टोरेंट में पहुंची। किचन से लेकर रिसेप्शन तक जांच की गई और आदेश दिए गए कि काउंटर के पास लाइसेंस चस्पाना होगा। लाइसेंस पर मालिक और मैनेजर का नाम लिखा होना अनिवार्य होगा। जो ऐसी चीजें थी, अवांछित चीजों की मिलावट कर दे रहे हैं लोग, या गलत जो है चीज़ें परोस रहे हैं ग्राहकों को, जो नहीं परोसनी चाहिए, तो उसके लिए निर्देश दिया गया कि सभी होटल ढाबों में उनका किचन देख लिया जाए, साफ सफाई तैयार रहे, लाइसेंस उनके सहज दृश्य स्थान पर चिपके हुए हों, ताकि आम ग्राहक जाकर देख सके कि ये लाइसेंसी प्रतिष्ठान है और वहाँ को शुद्ध खाना मिलेगा। यानी सीएम योगी के आदेश के बाद मिलावटखोरों के खिलाफ शासन और प्रशासन फुल एक्शन मोड में है। त्योहारों को देखते हुए सभी रेस्टोरेंट में साफ सफाई और मिलावट के खिलाफ अभियान चलाए जाने के साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश भी दिए गए। वर्तमान में जो शासन से आदेश प्राप्त हुए हैं, उसके क्रम में जनपद में अभियान चलाकर इसमें प्रमुख रूप से जितने भी जगह हैं जहां पर खाने पीने की वस्तुएं दी जाती हैं या बेची जाती हैं, उन सभी प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा व्यवस्थाएं क्या व्यवस्था की गई है, उसके संबंध में एक अभियान चलाने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं उनकी पूरी टीम को निर्देशित किया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में जिस तरह उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों और जगहों पर थूक और पेशाब कांड के मामले सामने आए, उसके बाद सीएम योगी ने एक बार फिर से रेस्टोरेंट और ढाबों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश जारी किए हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर प्रदेश में सियासत भी गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात उस युद्ध की जो महीनों से चल रहा है लेकिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, बात कर रहे हैं इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो जंग छिड़ी है, ये जंग अब भीषण रूप में आगे आ गया है और अब आईडीएफ ग्राउंड ऑपरेशन करने की तैयारी में। कहा जा रहा है कि एयर स्ट्राइक के बाद अब ग्राउंड ऑपरेशन तेज किया जाएगा और आखिरकार ये भी कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने मान लिया कि आईडीएफ के हमले में एयर यूनिट का कमांडर जो है वो ढेर हुआ था। इजराइल हिजबुल्लाह के बीच जंग भीषण रूप में नजर आ रही है। देखिए, हवाई हमले के बाद अब ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी चल रही है और कहा यह जा रहा है कि अब हिजबुल्लाह ने भी मान लिया है कि आईडीएफ के हमले में एयर यूनिट का कमांडर ढेर हुआ था। लेबनान में नेतन्याहू ने धमाकों की बरसात कर दी है। टारगेट हिजबुल्लाह है, लेकिन लेबनान में बारूद और लाशों के ढेर बिछ रहे हैं। पूरे लेबनान में हड़कंप मचा है और लोगों में दहशत का माहौल है। अब नेतन्याहू ने अपनी सेना को हरी झंडी दे दी है। आदेश
साफ है कि हिजबुल्लाह पर एक्शन नहीं थमना चाहिए। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने प्लान जियोन विंग को एक्टिव कर दिया है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसकी जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि अपने निवासियों को सुरक्षित वापसी जरूर कराऊंगा। हम हिजबुल्लाह पर ऐसे प्रहार कर रहे हैं जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। हम पूरी ताकत और तैयारी के साथ उस पर हमले कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात का वादा करता हूं, हम तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक उत्तरी हिस्से में हमारे लोग फंसे हैं। यानी अब इजरायली सेना धुआंधार बारूद वर्षा करने वाली है। चुन चुन कर हिजबुल्लाह कमांडरों का खात्मा होगा, लेकिन जान किसी की भी जा सकती है। ऐसे में मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया। पीएम मोदी ने भारतीयों से तुरंत लेबनान छोड़ने को कहा है। इजरायल हिजबुल्लाह जंग पर मोदी की भी नजर है। पीएम की पहली प्राथमिकता भारतीयों को बचाना है। कोशिश है कि किसी भारतीय को खरोंच तक न आए। भारत ने अपने नागरिकों के लिए गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन में नागरिकों से तुरंत लेबनान छोड़ने को कहा गया है। लेबनान में करीब 4000 भारतीय रहते हैं। इनमें से ज्यादातर वहां की कंपनियों में काम करते हैं। कुछ लेबनान में निर्माण और खेती के काम में भी लगे हैं। मोदी सरकार के एडवाइजरी के बड़े मतलब निकाले जा रहे हैं। दावा है कि इजरायल लेबनान पर और बड़ा हमला करने वाला है, यानी एक दिन में 1600 धमाके से भी बड़ा अटैक करने वाला है। तो क्या इजरायल लेबनान पर ऑल आउट अटैक करने वाला है? और इसी के तहत जियोन विंग को एक्टिव किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात वक्फ बिल की। वक्फ बिल को लेकर कट्टरपंथी जिस तरह से जहर उगल रहे थे, उसके बाद अब जेपीसी को 1,30,00,000 फीडबैक चिट्ठियां मिली हैं और ये चिट्ठियां शक पैदा कर रही हैं। शक इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सारे फीडबैक एक ही सर्वर से भेजे गए हैं, जिस पर बीजेपी ने विदेशी साजिश का आरोप लगाया है।